बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट करवाया था, जिसमें हमने आपको स्टोरी सम्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चन को हमने, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे लिविंग मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। जिस भी एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को, राइट, किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी होल नंबर से, तो वो सीखने वाले हैं। सो देखो, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय होल नंबर। देखो, होल नंबर क्या होता है बच्चों? यानी जो भी नंबर्स, जैसे काउंटिंग नंबर होता है ना, काउंटिंग नंबर से पहले अगर हम जीरो से स्टार्ट कर देते हैं ना, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है? होल नंबर। यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। उसके बाद एक नेचुरल नंबर भी आता है, आप ये समझ लीजिए। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और काउंटिंग नंबर से पहले अगर 0 लग जाता है ना, तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर समझ में आया? ठीक है। तो हमें सीखना है कि होल नंबर से कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फ्रैक्शन में। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 25 में देखिए, 1/4 दे रखा है, बाय 12। यहाँ पे बाय हो या ऑफ हो, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो 1 बाय कह रहा है 1/4 करे, 1/4 बाय दे रखा है 12। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 12। तो आप इसे इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको इनको स्टेप समझना है तो सबसे पहले देखिए, राइट द होल नंबर एज अ फ्रैक्शन। यानी होल नंबर को आपको फ्रैक्शन करना है, यानी 1 लगाना है। ठीक है। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ये हमारे न्यूमरेटर हो गए, ये डिनोमिनेटर, तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो प्रोसेस बता रहे हैं, राइट। रिड्यूस द लोएस्ट वन, फिर जो फ्रैक्शन आता है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखो 26 में कह रहा है, सॉल्व 3/7 मल्टीप्लाई 0। तो देखो, 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे ना, द रिजल्ट बिकम्स 0। ठीक है। सो देखो, आप यहाँ पे दे रखे 3/7 मल्टीप्लाई 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो ये चीज आप याद रख लेना, कितने भी बड़े फ्रैक्शन क्यों ना हो, आप किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बिकम्स 0 ही आएगा। ठीक है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 27 में देखिए क्या करना है, फाइंड 1/3। यहाँ पे देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अभी हमने आपको समझाया। तो देखो, 3 जो स्टेप्स है, स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/3। ठीक है। तो हमें क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 123 है, तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 1 डाल के। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करो तो 123 आ जाएगा, और इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 3। अब इसे इसको लोएस्ट फॉर्म करो तो 3 4 12 और ये 1, तो ये क्या देखो 41 kg है, तो 41। आप ये स्टेप्स लगा के भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखो क्विक टिप है ना, यानी मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्विक टिप क्या है? ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए अगर आप बाय 0 यानी 0 से करोगे तो वी गेट रिजल्ट क्या होगा? 0। या किसी भी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका सेम फ्रैक्शन ही आएगा। तो ये दोनों टिप्स आपको याद रखना है। पहला, 0 से किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। और किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट जो है यानी वो सेम आएगा। अगर फ्रैक्शन है तो वो भी सेम आएगा। क्लियर हुआ? ओके। तो चलिए अब इन्हीं के बेस पे एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक्सरसाइज में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको दिए। एक में क्या कह रहे हैं बच्चों, आपको देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई, राइट। ए में कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना है 1/2, मल्टीप्लाई 50 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कैसे करोगे? आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इसे इसको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा, तो रिजल्ट बिकम्स 25 आ जाएगा।
आपका इसका आंसर 25 आ जाएगा। बट अगर आप स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना चाह रहे हो ना, तो देखो कैसे करना है। जैसे आपको स्टेप्स मैंने अभी समझाया था कि किस तरीके से करना है। तो 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स ये है कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो हमने 50/1 लिख सकते हैं, किसी भी डिजिट्स के नीचे 1 आप लिख सकते हो। तो ये न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 50 आ जाएगा। और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2। अब देखो इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, 25 आ गया। तो आप चाहे तो ये स्टेप्स वाइज भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपको समझ आ गया है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो इसके नीचे हमने 1 कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दो तो क्या होगा, 3 8 जा 24। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और यहाँ इसको 1 हो गया ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 8 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये चीजें बहुत बेसिक है बच्चों, आपको एक एक स्टेप्स से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखो थर्ड में 1/5 मल्टीप्लाई 100 है, तो आप चाहे तो इसको नीचे 1 कर सकते हो, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, और 5 को 20 टाइम्स पढ़ोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, 25 जा 100 होता है। अब 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 20 ही आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 3/4 है, मल्टीप्लाई 16 है। अब आप यहाँ पे देखिए इसको 1 से कीजिएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। अब देखो ये 3 है ये 4 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 4 और 1 × 1, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12, और 1 1 जा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12। तो दैट इज द आंसर्स। बात समझ आया? तो चीजें को जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो आपको चीजें आसान लगने ईजी लगने लग जाएगा, राइट। और अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर आप डायरेक्ट भी करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों। पहले आप स्टेप वाइज कीजिए 1-2 क्वेश्चंस, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे है 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 9 और 1 × 1 आ जाएगा। तो 9 3 जा 27 अपॉन में 1, 27 में अगर 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 27 ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 को अभी हमने आपको समझाया था टिप्स में, है ना, टिप्स ऑन मल्टीप्लीकेशन। तो किसी भी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बिकम्स सेम, यानी वही फ्रैक्शन आ जाता है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है। 2/25 मल्टीप्लाई 100 है, तो इसके नीचे आप 1 करेंगे, 25 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, 8/1। ठीक है, और 1 को डिवाइड करोगे, 8 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे 0 से किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बिकम्स 0। ये भी मैंने टिप्स में आपको समझाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 1 to 8 क्वेश्चन था, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, सॉल्व करना है, यानी आपको ये फ्रैक्शन दिया है और यहाँ पे रुपीज दिया हुआ है, राइट। किलोमीटर में भी दिया हुआ है, पैसे में भी दिया हुआ है ना, मिलीलीटर में भी दिया है, ग्राम में भी दिया है और सेंटीमीटर में भी दिया है। तो रिजल्ट जिसमें दिया है ना, रिजल्ट उसी में ही आएगा। बट कैसे करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बहुत बेसिक है बच्चों, बहुत आसानी से आप इसे कर भी सकते हैं। देखो बी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लिया आपको समझाने के लिए। ये जो सिंबल्स है ना, ये रुपीज का है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देते, तो 9 1 जा 9, 9 7 63, 7 आ जाएगा। अब आप इसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको, तो 7 के 7 चौक 28, तो ये रुपीज का सिंबल आ जाएगा 28/1, 7 के 7 चौक 28।
और 1 से डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा 28 रुपीज आ जाएगा। यानी ये समझिए कि 63 का 4/9 जो है वो 28 रुपीज हुआ। बात समझ आया? 63 रुपीज का 4/9 कितने आएंगे? 28 रुपीज आएंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 120 का अगर 5/10 निकाले तो कितना आएगा, ये हमें बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 0 को 0 से काट दो तो 12×5 = 60 है ना, तो ये ऐसे भी आ जाएगा आपका 60 रुपीज आ जाएगा। 12/5 × 120 तो 0 से 0 कैंसिल, 12×5 = 60, 60 रुपीज आ गया। यानी 120 का 5/10 अगर आपको निकालने कहता है तो 60 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थर्ड में देखिए 48 किलोमीटर्स का 3/8 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, और 18 को 1 से डिवाइड करोगे 18 किलोमीटर आ जाएगा। यानी आप ये देखिए 48 किलोमीटर का 3/8 पार्ट अगर निकालते हो ना तो 18 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 18 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 50 पैसे का 8/5 कितना होगा? ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा दीजिए, इससे 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50, तो 8 × 10 = कितना हो जाएगा 80, यानी 80 पैसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 80 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, 8/5 क्योंकि बड़ा है और ये छोटा है इसलिए पैसे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 7/3 ऑफ ₹300। तो देखो ऑफ है तो पहले ऑफ को चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो 7/3 मल्टीप्लीकेशन ₹300 है, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो 100 हो जाएगा। 100 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ₹700 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए मिलीलीटर्स में तो 2/5 ऑफ 550 मिलीलीटर्स, तो ये आंसर मिलीलीटर में ही आएगा। तो आप यहाँ पे 2/5 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 550 है तो इससे कीजिए 1 1 और ये क्या हो जाएगा 0, यानी 110, और 110 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 220 ml हो जाएगा। राइट, मिलीलीटर 220 ml आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 6/8 ऑफ 48 ग्राम्स है। 6/8 ऑफ 48 ग्राम्स है, तो क्या करेंगे 6/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 48 ग्राम है, तो देखो 8 × 6 = 48 हो जाएगा, 6 × 6 = 36, यानी 36 ग्राम आ जाएगा। क्या होगा? 36 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5/4 ऑफ 20 सेंटीमीटर्स, तो 5/4 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 20। ठीक है, 5 4 = 20, अच्छा 4 5 = 25, तो 5 5 = 25, तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 5 = 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर का 5/4 जो है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। अच्छा, इसी के साथ जो एक्सरसाइज 4.8 था बच्चों, इसमें ए पार्ट दे रखा था और बी पार्ट दे रखा, तो ए पार्ट के 8 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिया, बी पार्ट के 8 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।